राधे राधे बच्चे लोग। आज जो हम लोग ना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर है। सब्जेक्ट हमारा बुक कीपिंग है और आज हम लोग ना जो लर्न करने का काम कर रहे हैं पहला ही चैप्टर है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, किसके, बुक कीपिंग का। और बुक कीपिंग इसका मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या है वो हम आज लर्न करने का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग का जो मीनिंग है बेसिकली वो एक्चुअली है क्या। बुक कीपिंग इज़ नथिंग बट आपका एक बुक है जहाँ पे हम अपने सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने मतलब, इसका मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन करने का काम करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है आपका, कि आप डेली एक्टिविटी जो करते हो अपने बिजनेसेस में, जैसे खरीदना, बेचना या किसी को पैसा पे करना या किसी से पैसा लेना, तो ये सब चीज़ें ना हमें याद नहीं रहती। अगर मैं आपसे बोलने का काम करूं कि अगर आपको 6 मंथ बाद पूछा जाए कि आज के डेट में आपने क्या खर्चा किया था या आपने किससे खरीदा था, कितना पैसा पे किया था, आफ्टर 6 मंथ आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस में मेजरली बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं फिलहाल, वो अपने बिजनेस में ना हर चीज, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। किसमें? बुक में, ताकि उनको इन फ्यूचर में अगर रेफर करना पड़े तो उनको इजी पड़े, अंडरस्टैंड कर सके पहले भाई हाँ 6 महीने पहले मैंने इसको सेल किया था या उससे पैसा लेना है या उसको पैसा देना है। ये एक तरह से एक बुक में अपना रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सेम वे कॉन्सेप्ट वही है कि बुक कीपिंग का मतलब और कुछ नहीं है आपका, कि एक रिकॉर्ड रखने का हैबिट है हमारा किसी बुक में। ठीक है, जैसा मैं मेंशन कर रहा हूं फिलहाल यहां पे क्या दिया है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर है? यहां पे क्या बोला गया है कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करना। क्या चीज? आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। इसका मतलब आपको जो रिकॉर्डिंग करने का काम करना है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को, वो प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने खरीदा, परचेस किया और आपने सेल बुक में एंट्री मार दिया। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन जिस बुक के रिलेटेड रहेगा उस पर्टिकुलर बुक में हमें उस चीज का एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर आपका? और सेकेंड थिंग आप ये अंडरस्टैंड करने का काम कीजिए कि हमें यहां पे ना जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना रहेगा ना, इट शुड बी इन सीक्वेंस वाइज, दैट मीन्स डेट वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 तारीख का रिकॉर्ड करोगे, बाद में आप कल 1 तारीख का रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे। डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपके बुक्स में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोलने का काम कर रहा हमारा फिलहाल यहां पे, कि ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जैसे मैंने आपको बोला डेट वाइज, फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब यहां पे अंडरस्टैंड करने का काम करना, यहां पे क्या बोला गया पता है क्या, हम अपने बुक्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, देखिए पास्ट में जो बोलते ना, पास्ट में हम लोग ने देखा होगा फिलहाल कि हम 2 तरीके से ना वर्क करने का काम करते हैं। एक तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन था, एक तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब जो सिंपल बोलना चाहता हूं मैं आपको, बार्टर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लर्न करेंगे और इसको भी डिटेल में लर्न करने का काम करें। सिर्फ यहां पे आप एक चीज ध्यान देने का काम कीजिए कि हम अपने बुक्स में किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, जो मनी के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हमें अपने बुक्स में डेट वाइज रिकॉर्ड करने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ताकि हमें एक्यूरेट का मतलब परफेक्ट रिजल्ट दिखाए कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में। यही काम है हमारे बुक का कीपिंग करने का काम करना। दैट मीन्स इन योर बुक्स वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर? यहां पे आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि हम जो ये बुक कीपिंग करने का काम किया जा रहा है फिलहाल, इसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जैसे बोला गया एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर पर्टिकुलर टर्म पे हम आएंगे क्या है एग्जैक्टली, बट आप यहां पे समझने का काम कीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलना चाहिए कि आपने कितना खरीदी किया है या आपने कितना बेचा है, कितना पैसा लिया है, दिया है, वॉट एवर एक्स वाई जेड। एट लास्ट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फॉर दैट पर्पस वी आर वर्किंग ना,
इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन द डेफिनेशन पार्ट. डेफिनेशन में हमारे जे.आर. बाटली बॉय ने डेफिनेशन दी है. क्या दी है? उन्होंने भी उसी चीज को रिपीट करने का काम किया जो मैं आपको एक्सप्लेन करने का काम कर रहा हूं. यहां पे क्या दिया है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. यहां भी तो सेम ही बोलने का काम कर रहे हैं. बुक कीपिंग क्या है? एक तरह का आर्ट है, कला है. किस चीज का? तुम्हारा रिकॉर्ड करना. क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हो आप? बिजनेस डीलिंग, या मैं बोलूंगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस. बात तो वही है. क्या करना है हमें? रिकॉर्ड करना है. ठीक है. एक आर्ट है, दैट मीन्स एक सिस्टम है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सके. किस चीज को? तुम्हारा बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्लियर है? और इन अ सेट ऑफ बुक्स, इसका मतलब हमें अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करना पड़ेगा प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स. इसका मतलब परचेस का परचेस, सेल का सेल में, ताकि हमको क्लियरिटी रहे कि वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग अवर रिकॉर्ड, इट शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस. इज इट क्लियर? थैंक यू. धन्यवाद. राधे राधे.